हेलो स्टूडेंट, आज हम मानक बुक की डिक्टेशन नंबर 91 करेंगे। रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार और सेना देश के सामने उत्पन्न चुनौतियों को पूरी तरह समझती है और उनके मुकाबले को पूरा प्रबंध किया जा रहा है। इसके लिए सेना के प्रशिक्षण, नए हथियारों की व्यवस्था, हर क्षेत्र में आधुनिकीकरण, अधिकतम हथियारों तथा अन्य साज सामान के देश में ही उत्पादन, अनुसंधान व विकास तथा सामरिक क्षमता के विकास का काम किया जा रहा है। अब समय आ गया है जब हमें आधुनिक तकनीक तथा अपनी संगठनात्मक व्यवस्था का व्यापक मूल्यांकन कर नई परिस्थितियों के अनुकूल सामरिक व्यवस्था करनी होगी। यह प्रसन्नता की बात है कि इनके लिए 25 वर्षों की नीति तथा कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया है। समय की अनिवार्यता के प्रति सेना और सरकार दोनों ही जागरूक हैं तथा उनकी पूर्ति के लिए तत्पर और कृतसंकल्प हैं। हर मामले में प्राथमिकता निर्धारित कर दी गई है और उसका क्रियान्वयन चल रहा है। सैन्य और शस्त्र दोनों ही शक्तियों का तेजी से विकास किया जा रहा है। भारत का अपना मुख्य युद्ध टैंक भी कुछ समय में बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें विलंब हुआ है, लेकिन इस विलंब की आलोचना नहीं की क्योंकि विकास कार्य में समय लगता ही है। आज के ज़माने में हथियार की सब कुछ नहीं। मुख्य बातें हैं सैनिक व प्रशिक्षण। उन्हें आधुनिक हथियारों तथा संयंत्रों के उपयोग के लिए लगातार तथा व्यापक प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है। मुझे खुशी है कि काम भी तेजी से चल रहा है। हमारी सेनाओं का मनोबल बहुत ऊंचा है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। पाकिस्तान को भले ही अमेरिका से आधुनिकतम हथियार मिले, लेकिन भारत की तैयारी के सामने पाकिस्तान भारत पर हमला करने का साहस नहीं कर सकेगा और इससे ही हथियार जमा करने का उनका मंसूबा पस्त हो जाएगा। भारत के मुकाबले वह कब तक और कितनी मात्रा में हथियार खरीद पाएगा और उसका लाभ क्या होगा, यह देखना है। पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियार बनाने की कोशिश के संदर्भ में देश की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं। संगठन तथा प्रशिक्षण तीनों ही मामले में इस खतरे का सामना करने का उचित प्रबंध किया जा रहा है। नए स्थल सेनाध्यक्ष जनरल सुंदर जी का देश को दिया गया है यह आश्वासन काफ़ी महत्व का है कि राष्ट्र की पूरी तरह रक्षा की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग किया तो हम उसे सही जवाब देंगे, इसकी पूरी तैयारी है। उन्होंने बताया कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था पाकिस्तान के खतरे को देखकर नहीं की जा रही है। हमें संपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा तथा सभी खतरों के संदर्भ में अपनी सशस्त्र सेनाओं को संबल व सक्षम बना रहे हैं। इसके लिए प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ तीनों सेनाओं में तालमेल लाने तथा उनके समन्वय, नियोजित व विकास पर पूरा जोर दिया जा रहा है। सरकार इसके महत्व को समझती है। एक ऐसी विकास पर जोर दिया जा रहा है। सरकार प्रणाली का विकास किया जा रहा है, जिससे तीनों सशस्त्र सेनाओं की क्षमता के विकास अधिकतम का कार्य किया जा रहा है। पुनर्गठन का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। सरकार इस मामले में पूरी तरह से सचेत और जागरूक है। उत्तरी सीमा पहाड़ी होने के कारण
अनेक कठिनाइयां हैं विराम। इसके लिए नए आधुनिक संयंत्रों की व्यवस्था की गई है, जिससे उत्तरी सीमा की ओर अधिक ध्यान दिया जा सकेगा विराम। इन्हीं परिस्थितियों में अचानक ही सैनिकों को युद्ध स्थल पर पहुंचना आवश्यक हो जाता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि संचार तथा सूचना के मामले में भी सुधार लाया जाए विराम। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की व्यवस्था भी आज की बड़ी ज़रूरत है। इसके लिए भी संयंत्र उपलब्ध किए जा रहे हैं विराम। पैरा सेना का आधुनिकीकरण बहुत महत्वपूर्ण हो गया है विराम। इसके साथ साथ सेना में उत्तरदायित्व का विकेंद्रीकरण करना भी जरूरी हो जाता है विराम। इससे हर कमान अपनी जिम्मेदारी का प्रभावी तौर पर निर्वाह कर सकेगा विराम। सेना में सेवा की शर्तों में सुधार पर वेतन आयोग उसके हितों का ख्याल रखे सकेगा विराम। वित्त मंत्रालय भी उनकी ज़रूरतों के प्रति जागरूक है। हालांकि हमें विकास की प्रक्रिया में भी ढील नहीं देनी चाहिए विराम। यह मैं मानता हूं कि सेना के पद में कम है, जिससे उन्नति की अधिक गुंजाइश नहीं रह जाती विराम। इस तरह से रैंक के आधार पर वेतनमान का निर्धारण आकर्षक नहीं रह गया विराम। इसके लिए मेरे विचार में वेतन सेवा की अवधि पर तय किया जाना चाहिए विराम। अन्य सेवाओं को जो वेतन तथा सुविधाएं उपलब्ध हैं, उतनी तो सैनिकों और अफसरों को भी मिलनी चाहिए विराम। स्टॉप।